मैन एंड वुमेन, फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इंफॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज के इस वक्त में हर व्यक्ति अपनी जुबान के स्वाद के हिसाब से ही खाना खाना पसंद करता है, चाहे वो तला भुना खाना हो या फिर मसालेदार खाना हो। और अगर मीठे की बात आती हो तो हर किसी की जुबान में पानी आने ही लगता है, जबकि खाना हमें अपनी जुबान की स्वाद के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी पूरी बॉडी के हेल्थ के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि आज 100 में से 80 व्यक्ति को मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पेट से जुड़ी कई तरह की समस्या होना, बालों का तेजी से झड़ना, शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ने के साथ साथ जोड़ों तथा किडनी से संबंधित बीमारी का होना, हाइपरटेंशन और पूरे दिन शरीर आलस से भरा रहना जैसी 70 से भी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मोटापा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, जबकि हम अपने खाना खाने में बिल्कुल परहेज करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने खाना खाने में परहेज तो कर लेते हैं, लेकिन चीनी का परहेज बिल्कुल भी नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड्स, 60% चीनी ही इन सभी बीमारियों की जड़ है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक चीनी के नुकसान के ऊपर है और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि चीनी की जगह हम क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आम लोग चीनी के बिना शायद रह ना पाएं, लेकिन चीनी के घातक साइड इफेक्ट को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख पॉल वॉन डेर वेलपेन ने चीनी को शराब, बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की तरह एक नशा करार दिया है। और डॉक्टर वेलपेन का ये कहना है कि जिस तरह धूम्रपान संबंधित चीजों पर चेतावनियां लिखी होती हैं, उसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक और चीनी से बनाई जाने वाली मीठी चीजें चेतावनियों के साथ ही उपलब्ध होनी चाहिए। डॉक्टर वेलपेन के मुताबिक चीनी एक नशा है और इसकी भी लत लगती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मोटापे की समस्या आज महामारी का रूप ले चुकी है और जब शरीर पर चर्बी बढ़ने लगती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम बन जाती है। डॉक्टर वेलपेन ने कहा है कि मोटापा दूर करने के लिए एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन चीनी का सेवन छोड़ देना आपके मोटापे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चीनी का ज्यादा सेवन करने से कई बार स्किन पर पिंपल और मुहासे की समस्या होने लगती है। चीनी का सेवन करने से शरीर में सूजन को भी बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ शरीर में चीनी के सेवन से गठिया जैसी बीमारियां तैयार हो जाती हैं। जब हमें नजला होता है या फिर हमारा गला खराब होता है, तब हम चीनी वाली मीठी चाय पीते हैं, जिससे वो चाय गर्म होने की वजह से उस वक्त आराम तो दे देती है, लेकिन बाद में गले में सूजन बढ़ाते हुए कई तरह के बैक्टीरिया पैदा करती है। चीनी हमारे खून में घुलने लगती है और ये हमारे कोलेजन और इलास्टिन को भी खराब कर देती है, जिसके कारण स्किन में ड्राइनेस और त्वचा पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं और आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ चल देते हो। चीनी बीड़ी एनएफ हार्मोन लेवल को कम करती है, जो हमारे शरीर में डिप्रेशन और घबराहट का कारण बनती है। इसके साथ ही चीनी का ज्यादा सेवन करने से आपके दिमाग के सेल्स और मेमोरी को भी बहुत नुकसान होता है और साथ ही मुंह के अंदर से बदबू आना, दांतों का पीलापन और दांतों की सड़न भी चीनी के ज्यादा सेवन करने से ही होती है। आइए अब जानते हैं पूरे दिन में कितनी चीनी खानी है सही। हमें लगभग पूरे दिन में 2000 कैलोरी की जरूरत होती है और हमें चीनी से 150 कैलोरी ही प्राप्त करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन चीनी के एक चम्मच में 50 कैलोरी होती है, यानी कि हमें पूरे दिन में 3 चम्मच चीनी का ही सेवन करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना फिर चीनी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी और फिर आपके शरीर पर चर्बी बढ़ती ही चली जाएगी। तो चलिए आइए जानते हैं कि चीनी इतनी नुकसानदायक है क्यों। चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी के क्रिस्टल बनने तक की पूरी तैयारी में इसके सभी न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं और इसके साथ ही चीनी को बनाते समय इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं, जिसकी वजह से चीनी हमारे शरीर के लिए जहर की तरह काम करती है। चीनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल और मिठास के अलावा कुछ भी नहीं होता है। जब हम चीनी को खाते हैं तो चीनी हमारे पेट में जाने के बाद ठीक से नहीं पचती है और यहाँ तक कि इसे हमारी आंतें भी ठीक से पचा नहीं पाती हैं।
जिस वजह से चीनी खाने से हमारे शरीर पर चर्बी बढ़ती ही रहती है और इसी वजह से चीनी खाने से किडनी की पथरी के रोग होने के 80% चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि चीनी की जगह ऐसी क्या चीज इस्तेमाल करें जो हमारे स्वाद के लिए भी अच्छी हो और स्वास्थ्य के लिए भी। नंबर 1 देसी खांड, नंबर 2 डेट शुगर, नंबर 3 कोकोनट शुगर, नंबर 4 लंबे धागे वाली मिश्री, नंबर 5 कच्चा शहद। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 चीजें हैं जिनको आप चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी चीजें आप किसी भी तरह की मिठाई बनाने, हलवा, केक, चाय और कॉफी के बनाने में कर सकते हो और इन चीजों के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे विटामिन होते हैं जो आपको फायदा देंगी। लेकिन याद रहे, ये सभी चीजें मीठी हैं और ज्यादा मीठा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए इन चीजों को भी एक लिमिट में ही इस्तेमाल करें। ये सभी चीजें आपको किसी भी पंसारी की दुकान से कम दाम पर आसानी से मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो इन सभी चीजों को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। इन सभी चीजों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर भी इन सभी चीजों को बड़ी आसानी के साथ में खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, चीनी और चीनी से बनी चीजें और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है तो आप अपनी हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, तभी आप एक अच्छी बॉडी बना पाओगे। आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।